तस्मिन् अपि मम सम्मतिं गृह्णात्। आप यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ आदि करते हैं तो मेरी सम्मति लें, मेरे से विचार लें हिमांशु जी। ऐसे नहीं है कि भाई आप पंडित जी को संकल्प दे आए, लो जी कर दो, ठीक है ना। यज्ञ अनुष्ठान आदि पूजा पाठ आदि करना है और पंडित जी आ जाएं और कोमल को पता भी ना हो घर में, उनको पहले पता होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो बाप के बाम मंगाने के लिए तैयार है। बोलिए ओम स्वस्ति। हाँ तैयार है हिमांशु जी। यदि दानम कुर्यात तस्मिन् सम्मतिं गृह्णात्। कोमल जी कहते हैं कि यदि आपने दान करना है कहीं मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं तीर्थ पर, पुरोहित को, गौशाला में, गौशाला के तो आप मेंबर भी हैं, और कहीं पर भी आपने दान करना है, किसी स्कूल में, किसी धार्मिक स्थल पर, किसी भी जगह आपने दान करना है, तो इनको पता होना चाहिए, तो उसका फल 10 गुना बढ़ जाता है। पति पत्नी की सहमति से जब दान दिया जाता है तो उसका 10 गुना फल बढ़ जाता है। तो आपने इनकी सम्मति लेनी है। बोलिए ओम स्वस्ति। बेटी कोमल कहती है कि आज तक मेरे माता पिता ने मेरा लालन पालन किया है, मेरे को वस्त्र आभूषण, मेरी आवश्यकता की चीजें, पढ़ाया लिखाया, हर प्रकार से मेरा जो है ध्यान इन्होंने रखा है। आज से इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, ये वेद कह रहा है। आज से इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, अपनी इच्छा से ये अपनी बिटिया को दें, वो इनकी इच्छा है, नहीं तो इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। जिम्मेवारी आज से आपकी। 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, हर इंसान के जीवन में आते हैं। उन तीनों अवस्थाओं के अनुसार वस्त्र आभूषण आदि आपने देने हैं, ध्यान रखना है हिमांशु। यदि आप ऐसा करते हैं तो लड़की आपके बामंग आने के लिए तैयार है। बोलिए ओम मम सम्मतिं गृह्णात्। पुराने समय में धन को छुपाया जाता था। आजकल बैंकों में, स्विस बैंकों में, अन्य और स्रोतों में कहीं एफडी कराई जाती है, कहीं शेयर मार्केट में लगाया जाता है। आपने कोमल जी को बताना जरूर है। ऐसा इकट्ठा होने यदि होता है तो अपने परिवार में ही काम आएगा, आपके अपने ही काम आएगा, परंतु एक बार इनको जरूर बताना है। आप खूब धन इकट्ठा कीजिए, अपने सुख समृद्धि के लिए उसको प्रयोग भी कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो कोमल भी आपके बामंग आने के लिए तैयार है। बोलिए ओम स्वस्थ। पशु क्रय विक्रय मम सम्मतिं गृह्णात्। पुराने समय में गाय, भैंस, ऊंट, हाथी आदि खरीदे जाते थे। वो सुख सुविधा के घोड़े आदि खरीदे जाते थे, सुख सुविधा के साधन होते थे। आज के समय में गाड़ी खरीदी जाती है, और भी सुख सुविधा के अनेकों साधन हैं, वो खरीदे जाते हैं, अपने सुख के लिए लिए जाते हैं। आपने कोमल जी की सम्मति जरूर लेनी है, इनसे पूछना है कि भी हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना जी। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये आपके बामंग आने के लिए तैयार है। बोलिए ओम स्वस्ति। वसंतादि खटसु ऋतु सुमम पालनाम कुर्यात्। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ पर 6 ऋतुएं हैं। 6 के ऋतुओं का खान पान, सब्जी, वस्त्र और फ्रूट आदि सब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है। ऐसा नहीं है कि आप सर्दियों में गर्मी के कपड़े दें और गर्मी में सर्दी के कपड़े दें, ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना है। अब 6 ऋतुओं के अनुसार आपने, आपकी जिम्मेवारी है। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके बामंग आने के लिए तैयार है। बोलिए ओम स्वस्थ। सखी सुमम हास्यम कटु वाक्यम न वदेत न कुर्यात् तदाम भवताम बामंगे आगच्छामि। कोमल कहती है कि मैं अपनी सखियों के बीच में, अपनी ननदों के साथ, अपनी भाभियों के साथ, घर में जेठानी के साथ, या अपनी ननदों के साथ, या अपनी सास के साथ। देखिए, स्त्री, भगवान ने एक इतना अच्छा गुण दिया है स्त्री को। दादी पोती भी मित्र होती हैं, माँ बेटी भी मित्र हो सकती हैं, ठीक है ना जी। अपनी हम उम्र तो मित्र हैं ही हैं, पुरुषों में ये गुण नहीं है। तो यदि अपनी परिवार में अपनी सखी सहेलियों के साथ बैठी है और आप बाहर से आते हैं, स्वाभाविक होता है पुरुष जो है वो, उसमें क्रोधांश होता है, और स्त्री में होता है चंद्रमा का अंश, शीतलता। आपने क्रोध नहीं करना है। आपको कोई बात नहीं अच्छी लगे तो आपने एकांत में कहना है। आपके घर की, आपकी और
इस बिटिया की भी मान सम्मान उसी में है कि आप सबके सामने कोई ऐसी बात ना कहें जिससे उसको ठेस लगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके बा मांगाने के लिए तैयार है। बोलिए ओम स्वस्ति। अब लड़की की 7 शर्तें थी, सातों की साथ हिमांशु जी ने बड़ी खुशी खुशी स्वीकार की हैं और इनका पालन भी करेगा ये। अब हिमांशु कहता है कि मेरी भी 4 शर्तें हैं, वो भी मैं बोल देता हूँ। उद्याने मद्यपाने च पिता गृही गमनेन च आज्ञाभंगो न कर्तव्यम वरवाक्यम चतुष्टकम। उद्यान, जंगल, बाग, बगीचा, या आज के समय में तो बाजार भी कोई बेटियों के लिए, स्त्रियों के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। कहीं पर भी हिमांशु जी कहते हैं बेटे कोमल कि आपने कहीं पर भी जाना है, आपने मर्यादा के साथ मेरे साथ, ये कहता है कि मेरे साथ जाएं या मेरे परिवार के मेंबर के साथ जाएं, अपनी सास के साथ जाएं, अपनी ननद के साथ जाएं, अपनी जेठानी के साथ जाएं, किसी मेंबर के साथ जाएं, या सुविधा के अनुसार। आजकल तो बेटियां जो हैं बढ़ चढ़ करके कमाई में भी हिस्सा ले रही हैं खूब, ठीक है ना जी, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रही हैं, तो आपने उसका मर्यादा का ध्यान रखना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो हिमांशु आपको बामंगल देने के लिए तैयार है। बोलिए बेटे ओम स्वस्ति। उद्याने मद्यपाने च, वैसे तो वहां परिवार में कोई ऐसा है ही नहीं, परंतु फिर भी वेद का वाक्य है तो मैं बोलना मेरा कर्तव्य है, फर्ज है मेरा। कहते हैं कोई नशा किए हुए है, हिमांशु जी कहते हैं कोई नशा किए हुए है, आपने उसके सामने नहीं जाना। नशा अंदर होता है, विकार बाहर होते हैं। आपको कोई कुछ कहेगा तो वो कहता है कि मेरी इज्जत मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, इसलिए आपने उसको अवॉइड ही करना है। वैसे तो परिवार में है ही नहीं कोई इस प्रकार का, परंतु फिर भी ये जो शास्त्र का वाक्य है वो हमारा कहना जरूरी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अपने वामांगल लेने के लिए तैयार है। बोलिए ओम स्वस्ति। उद्याने मद्यपाने च पिता गृही गमनेन च, बेटे अपने पिता के घर आना है। अंबाला से दिल्ली आने के लिए कोई मनाही नहीं है। एक तो आपके माता पिता जब आपको बुलाएं तब आना है, और अपने सास ससुर की, अपने पति की आज्ञा लेकर आना है। उससे क्या होता है कि जीवन कुसुम फूल जो होता है प्रफुल्लित जीवन रहता है, भेद आपस में नहीं बढ़ता। यदि आप ऐसा करती हैं तो आपको अपने वामांग लेने के लिए तैयार है। बोलिए ओम स्वस्ति। उद्याने मद्यपाने च पिता गृहे गमनेन च आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वर वाक्यम चतुष्टकम। आपने, हिमांशु जी कहते हैं कि मेरे पिता को अपना पिता, मेरी माता को अपनी माता, मेरी बहन को बहन के समान, मेरे भाई को अपने भाई के समान, मेरे जिन जिन का मैं मान सम्मान जैसा मैं करता हूँ उसी प्रकार से आपने उनका मान सम्मान करता है। ठीक है जी। इनकी बहनों का, इनके बहनोइयों का, इनके फूफा जी और का, इनकी बुआ जी का जैसे मान सम्मान ये करते हैं वैसे ही आपने करना है, और आज्ञा को भंग नहीं करना है। आज्ञा भंग का अर्थ ये होता है जो उपयुक्त बातचीत है हिमांशु जी के परिवार में जो बड़े हैं उनकी आज्ञा का आपने उचित आज्ञा का पालन करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो हिमांशु आपको अपने वामंग लेने के लिए तैयार है। बोलिए ओम स्वस्ति। मंगलम भगवान विष्णु। बेटे